2017 में ज्वाइन किया, तो मैं चाहूँगा कुशवाहा सर के लिए और यासीन सर और मेरे अपलाइन जितने हैं शुक्ला सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। एक बातों को जो मैंने सीखा और उसके ऊपर काम किया, इसीलिए आज यहाँ पे बोलने का अवसर भी मिला। तो जैसे मैडम ने बोला, तो गोल्ड यानी पहले गोल्ड ही बनता है, इसलिए मुंह से गई ऐसे नो। तो जैसे स्टेप है हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव है, सिल्वर आइकॉन है, पर्ल आइकॉन है, रूबी आइकॉन है, प्लेटिनम आइकॉन है, सिल्वर सफायर आइकॉन है, गोल्ड आइकॉन, ये सब चीजें क्या है ना, एक एक स्टेप के बाद ही पता चलती है। जैसे नो हम जब नया तो हमें कोई लेवल पता नहीं था, एक ही चीज पता था, डेमो दिखाना है, प्लान दिखाना और क्लोजिंग करना है। इतना आप करते जाइए, कोई भी लेवल आपका रुक नहीं सकता है, कोई भी लेवल नहीं। यहाँ पे जब हम बिजनेस में ज्वाइन करते हैं ना, तो बहुत सारी क्वेश्चन दिमाग के अंदर चलते हैं। मेरे भी दिमाग में चलता था, मैं रात को कुशवाहा सर को 12-12 बजे तक मैसेज डालते रहता था, सर ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो सर मेरे सारे सवालों का जवाब भी देते थे। तो मैं चाहूंगा कुशवाहा सर के लिए एक बार बहुत जोरदार। आज का जो सेशन है सीखने का है, तो बहुत सारे लोग हैं जो हर शनिवार को हमें सुनते भी हमारे ऑफिस पे। तो कुछ जो चीजें हैं इम्पोर्टेंट, मैं उसकी बात करना चाहूंगा कि इस बिजनेस का जो बेस्ट फार्मूला है, शो द डेमो शो द प्लान। इसको अगर जिसने मन से मान लिया, मैं नहीं बोलता हूँ, जितने भी डायमंड बने, रॉयल डायमंड बने, ब्लू डायमंड बने, वो क्या बोलते हैं, शो द डेमो शो द प्लान। अगर आप इस चीजों को फॉलो करते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको डायमंड बनने से नहीं रोक सकती। थोड़े बहुत सवाल है, किसी का जवाब कोई किस तरह से पेश करता है, जिसका जितना नॉलेज होता है उस तरह से जवाब देते हैं। यस या नो? तो जितना भी हमारे अपलाइन है, जितने भी अपने सीनियर हैं, मैं चाहूंगा उनकी बातों को सुनना चालू करें। यस या नो? ये बिजनेस ना शकल का है ना अकल का है, ये बिजनेस अपने सीनियर के नकल का है। ये लोग इस बिजनेस के अंदर जब हम आए, हम कुछ नहीं देखते थे कि मैं 11वीं पढ़ा हूँ, मेरा दोस्त MBA पढ़ा है। इस बिजनेस को करने के लिए स्टार्टिंग वहीं से करना पड़ता है। तो ज़्यादा पढ़ लिए तो अच्छी बात है, उसके लिए और अच्छा है आपके इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। कम पढ़े लिखे तो भी चलता है, जैसे नो। बस इसमें जो स्टेप है उसको फॉलो करना जरूरी है। तो अपना जो ईगो है कहाँ रख के आना है, बाहर अपने घर पे। जैसे नो हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। अगर हमने पढ़ाई किया, स्कूल में गए, तो हमारा माइंड क्या बोलता है, पहली कक्षा पढ़ना चाहिए। जैसे नो लेकिन थोड़ा दिमाग और बढ़ता तो हम 7वीं 12वीं तक पहुंचते, कॉलेज तक पहुंचते। उसके लिए टाइम पीरियड है कि नहीं है कि नहीं? इसी तरह से जब हम स्कूल में जाते हैं तो कभी शिक्षक को हमने कहा सर हमारा सैलरी क्यों नहीं आता, ऐसा बोला कभी हमने? नहीं, मैं 12वीं पढ़ लिया, मेरा इतना मार्क्स है, सैलरी पूछा कभी? लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में यानी ये लोग को जुड़ने के बाद है ना, 2 ही 3 महीने में लोग पूछते हैं सर मेरा इस हफ्ते चेक नहीं आया, मेरा इस हफ्ते पैसा नहीं आया। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है पता है? क्योंकि वहां पे भावना क्या रहती है, सीखने की। और सीखने के बाद 12वीं पढ़ने के बाद MBA करने के बाद जॉब क्या मिलेगा, कोई गारंटी है? यहाँ पर 3 ही महीने में सब सवालों का जवाब चाहिए सीनियर से कि सर मैं 3 महीना हो गया, मेरा 5,000 का चेक आया। सर का एक कैलकुलेशन आपने देखा, स्टार्टिंग में सर बता देते 1 महीने में अगर 2 करते हैं तो क्या होता है, कैलकुलेशन देखा ना आप लोगों ने? उसी चीजों को समझना है। 6 महीना में अंदर अगर आपने वो टीम अगर बनाई जिस हिसाब से सर बोलते हैं, एक व्यक्ति अगर 2 करता है, धीरे धीरे बढ़ता है, तो 6 से 12 महीने का जो प्रोसेस है, क्या है, सीखने का। क्या है? सीखने का। तो उस दरमियान अगर आप पैसा देखोगे तो ज्यादा पैसे नहीं आते, ना आपका लेवल बढ़ता, कुछ भी नहीं बढ़ता। लेकिन अगर उसी चीजों को आप सीखने में लगा देते हो कि चलो आज मुझे 2,000 रुपया आए, तो एक्स्ट्रा आए कि नहीं आए? कोई भी व्यक्ति इसके अंदर फुल टाइम डायरेक्टली आया क्या? कितने लोग फुल टाइम है इस बिजनेस को करते हैं? फुल टाइम कितने लोग करते हैं? नहीं करते फुल टाइम, यानी आपको अपने आप को भरोसा नहीं। 4 साल 5 साल हो गए, फुल टाइम नहीं हो पाए, 6 महीने में फुल टाइम। कॉन्फिडेंस चाहिए, क्या चाहिए? अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपके अंदर प्रॉब्लम है। जैसे अगर हम सैलरी में 20,000 30,000 कमा रहे हैं तो कितना समय लेते हैं सर? 12 घंटा देते हैं। सूरत में तो 12 घंटे के नीचे कोई जॉब नहीं है, यहाँ पे भले 8 घंटा होता हो मुंबई के अंदर।
अगर वो 12 घंटे की जगह आप पार्ट टाइम में 2 घंटा दे दो, कितना ईमानदारी से, नाम के लिए नहीं, 2 घंटा अगर ईमानदारी से देते हो तो 6 महीना साल भर जाते जाते आपका 20-30 हजार का इनकम तो आने ही आना है। अबे पार्ट टाइम में लोग ले लेते हैं जैसे नो, तो उस चीजों को कैसे हम करें, क्योंकि यहाँ पे कोई बॉस नहीं है सर कि मेरे साथ कोई जुड़ गया तो मैं आग दिखाकर तुमसे काम कर रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं, सभी लोग जानते हैं जैसे नो। यस। तो इस बिजनेस के अंदर अपने खुद के मालिक तो बनो। ये बिजनेस किसका है? अपना खुद का। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा ऑफलाइन ने मुझे जोड़ा तो इन्हीं का काम है। हाँ है, जब तक वो कर रहे हैं तो तब तक आपको पैसा आ रहा है, नहीं कर रहे क्यों नहीं आ रहे? फिर अपना बिजनेस भी तो समझना है ना। तो ये बिजनेस बहुत ही सीधा सैंपल है जो मैंने बताया आपको। इसका ये बिजनेस का शकल का है कि मैं कैसा हूँ, काला हूँ, गोरा, ऐसा कंपनी पूछती है क्या? एजुकेशन पूछती है आपको, तो शकल का तो है ही नहीं। अकल अपना मत लगाओ जो जॉब में लगाते हैं, वो अकल भी यहाँ नहीं चलेगी। सीनियर का नकल करते जाओ, आपका बिजनेस बढ़ते जाओ। और सैलरी के बारे में मत पूछो सर, सीख रहे हैं ना, यहाँ पे हम सीखना है ना। इसका जो रिटर्न आएगा ना, उसका अभी हम लिखित में तो नहीं दे सकते, लेकिन अगर जितना आपने यूज किया, जो आप किसी का माइंड में होगा मैंने इतना पैसा भरा है, कुछ भाड़ा लगा होगा, 2000 जैसा खर्च हुआ है जैसे नो, लेकिन इसका अगर आप 2 लाख बना सको तो मीटिंग सक्सेसफुल है। 2 साल की बात भी कर रहा हूँ। तो ऐसे मीटिंग में आने से क्या होता है, हमारी बॉडी को क्या मिलता है? चार्जिंग मिलती है कि हम इस बिजनेस में कैसे आगे बढ़े। इसका गणित जो भी है सिंपल ही है। उस बात पूरा टॉपिक इस पे लेंगे तो मैं ज़्यादा इस पे बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, इस बिजनेस को जब भी आप बताने जाते हो तो क्या फीलिंग के साथ जाते हो, ये फीलिंग आपके अंदर होना चाहिए। फीलिंग क्या होती है? अभी मेरे साथ एक नए कस्टमर मिले, उनको 4 साल मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, उनकी फीलिंग को मैं आज तक समझ नहीं पाया। उन्होंने मुझे बोला सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ मांगने जा रहा हूँ। तो बोला इतनी सी बात है, इतनी सी बात, ये सोच लो मैं देने जा रहा हूँ। इतना फीलिंग बदलने में टाइम लगता है, दिल लगता है। क्या लगता है? जब आप किसी को प्लान देने जा रहे हो तो प्लान देने का समय आपकी भावना क्या है? अगर आपकी भावना है मांगने की तो कभी भी नहीं सक्सेसफुल हो सकते, लेकिन अगर देने की भावना है तो देने वाले का हाथ कैसा रहता है? बस आप देने जा रहे हो, बस उसके विचार क्या है वो हमें पता नहीं है। ये विचार के साथ अगर इस बिजनेस को आप करते हो तो डेफिनेटली दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तो 4 से 5 साल कैसे निकला पता ही नहीं चला। बस एक ही चीज समझ में आती है, प्लान दिखाओ, डेमो दिखाओ, क्लोजिंग करो, कुछ चीजें सीख लिए लोगों को सिखाओ, ऐसे नो। यस। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय अलग घर।